हेलो स्टूडेंट। तो आज इस टॉपिक में आज हम आपको बताने वाले हैं जो बिहार का मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर ये अभी क्या है, जो बिहार बोर्ड की साइट है, बिहार बोर्ड ने करंट में दिया है। तो ये हमारा क्या एक ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। तो क्लास 10th का ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2025 सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 टू, क्योंकि अभी बिहार में क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये मॉडल पेपर से हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने कठिन क्वेश्चन आते हैं, कितने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। हम कैसे अपना प्लानिंग बना के क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो जिन लड़कों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा, जो लड़के अभी क्लास 10th में जाने वाले हैं या जो छात्र क्लास 10th में जाने वाले हैं, उससे इनको क्या फ़ायदा, उन लोग उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो जो इसमें देखिए, इसका जो विषय कोड है कितना है, 112 है। अब 112 में ये कहा गया है कि इसमें जो कुल क्वेश्चन की संख्या है, पहला 80 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, फिर 24 क्वेश्चन है, फिर 6 मतलब टोटल 110 क्वेश्चन है। और इस 110 क्वेश्चन में आपके कितने पूर्णांक हैं, 80 नंबर के। मतलब 80 नंबर का क्वेश्चन है। इस 80 नंबर में आपको कितने नंबर चाहिए, सॉरी, एक 80 नंबर का पूर्णांक है कितने में, 110 नंबर के क्वेश्चन में। और टाइमिंग क्या है, 2 घंटा और 45 मिनट। तो इसी टाइमिंग में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में पहला निर्देश ये दिया गया है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तरक पुत्रक का अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। मतलब जो इसकी जो हमें क्वेश्चन बुकलेट सीरियल मिलेगा, जो हमें कॉपी मिलेगी लिखने पे, उसका एक नंबर होगा जो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। तो उसे हमें क्या करना है, जो OMR मिलेगा जिसमें हम क्या करेंगे, गोला भरने वाला होगा, उसमें हम क्या करेंगे, जरूर लिखेंगे। दूसरा, परीक्षार्थी यथासंभव अपनों शब्दों में ही उत्तर दें। दूसरा, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक के पूर्णांक निर्देश, मतलब जैसे एक क्वेश्चन है तो इसके साइड में देखिएगा तो ऐसे नंबर दिया होगा कि हम कितना नंबर इसका दे रहे हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, जो जितने नंबर का जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। तो वही कह रहा है कि दाहिने साइड में हम क्या कर रहे हैं, उसका नंबर लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। मतलब जो हमारे पास 2 घंटा 45 मिनट है, इसमें क्या है कि 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम है। मतलब 2.5 घंटे का ही पेपर है, तो 15 मिनट आपको क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम। मतलब जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको 15 मिनट क्या करना है, अपने पेपर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको क्या है, स्टार्ट करना है। अब जो ये यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में, एक पहला क्या हमारा खंड ए है, दूसरा क्या है, खंड बी है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो तरह से हैं। तो खंड आ में कुल हमारे पास कितने 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिनमें से आपको क्या करना है, 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 40 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया गया है। 40 प्रश्न से अधिक उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्न के ही मूल्यांकन होगा। उनके उत्तर को उपलब्ध कराए गए हमारे उत्तर पत्र सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से आपको रंगना है, जेल वाले पेन से नहीं रंगना है। और जो एक बार आप कलर कर देंगे तो किसी भी प्रकार का, जैसे कोई व्हाइटनर है, तरल पदार्थ है, ब्लेड है, नाखून से लगा के आप OMR उत्तर पत्रक का प्रयोग करना मना है। अगर आप एक बार कलर कर दिए, कलर करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, किसी भी तरह से, जैसे आपके पास क्या है, नहीं, आप कोई भी वाइटनर है, तरल पदार्थ है, ब्लेड है, नाखून आदि का यूज करके, मान लो गलत भर दिए हो आप, तो आपको लगा करे हम तो गलत कर गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसे मिटाने का काम करोगे। जब मिटाने का काम करोगे तो वो अगर कहीं से एक बार भर दिए तो मिटाना नहीं है, क्योंकि अगर आप मिटा दोगे तो उस पर क्या हो जाएगा, वो स्क्रैच हो जाएगा। स्क्रैच हो जाएगा तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, काउंट नहीं होगा। तो पहला हमारे पास क्या हुआ कि मतलब 80 में से हमें कितना करना है, सिर्फ 40 ही करना है। 40 क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, MCQ का हो गया। अब ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। दूसरा ये कह रहा है कि खंड बी में 24 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 8 प्रश्न भौतिक के हैं, फिजिक्स के 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र के हैं और 8 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से 4-4 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब 4 तिहाई 12, 12 24 है। तो इस 24 में आपको कितने का आंसर देना है, 12 का आंसर देना है। 4 आपका फिजिक्स हो जाएगा,
4 आपका केमिस्ट्री हो जाएगा और 4 किसका हो जाएगा, बायो का हो जाएगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, 2 अंक निर्धारित है, तो 2 अंक निर्धारित है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 नंबर का हमारा ये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 6 दीर्घ उत्तरीय कहने का मतलब लॉन्ग आंसर टाइप की, जिनमें से 2 प्रश्न किसके हैं, भौतिक के, 2 रसायन के और 2 जीव विज्ञान के हैं। भौतिक शास्त्र के प्रत्येक दीर्घ प्रश्न के लिए 6 अंक, रसायन के लिए, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए 5-5, प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। कहने का मीन्स क्या है, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 दिया गया है, तो जो हमारा एक हो जाएगा फिजिक्स से, और जो एक फिजिक्स से होगा तो उसका कितना नंबर है, 6 नंबर है। दूसरा केमिस्ट्री से होगा तो उसका कितना है, 5 नंबर है। बायो से होगा तो उसका कितना है, 5 नंबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6-5 11 और 11-5 16 नंबर का ये हो गया। तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, 40, 24 प्लस 16। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 ये हो गया, तो 40-40 ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, 80 नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, 40 हमें करना है ऑब्जेक्टिव टाइप से, और उसके बाद क्या करना है, मतलब 12 क्वेश्चन हमें करना है शॉर्ट आंसर का जो 2 नंबर का है, और एक एक क्वेश्चन हमें क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से करना है। तो इस तरह से हमारा क्या 110 क्वेश्चन में हमें कितना मिला, 80 क्वेश्चन मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अब तो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, मतलब आप जो आपके पास जैसे मोबाइल है ये सब अलाउ नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने सेक्शन ए का ही स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें बताया गया था क्या है, 80 क्वेश्चन दिया गया है, और जिसमें क्या है 40 हमें करना, एक क्वेश्चन का 1 अंक दिया गया है, जो उसके सामने क्या है लिखा गया है। तो सबसे पहले ये बताया गया हमें कि किसी प्रकाश स्रोत का के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। भाई किसी प्रकाश स्रोत, जैसे मान लो यहाँ से लाइट अगर निकल रही है, इसके सामने आप कुछ लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, भाई उसका छाया बनेगा। लेकिन उप छाया कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसके बीच में ही क्या है, कुछ स्पेस हो, जैसे यहाँ से कुछ जगह खाली हो और कुछ जगह ना खाली हो, तब जाके क्या बनेगा, उप छाया बनेगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है, इसकी अनंत होती है। एक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो इसमें हमारे पास क्या है, तीसरे का सी है, 1 डायोप्टर है। फिर निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं, हम अवतल लेंस को कहते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास आवर्धन क्या होते हैं, मात्रक विहीन होते हैं, क्योंकि ये लंबाई का ही इसमें नाप होता है। तो अगर दिया है तो हम कह सकते हैं लंबाई का ही मात्रक होता है, तो इसमें क्या है, ये हमारा मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसमें क्या है, बी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कितना होता है 2.40 समथिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है, तो इसमें 8वें का ए है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का प्रक्रमण है, तो ये हमारे पास प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है यही है, लाल, नीला और हरा, मतलब इनमें सभी है। नेक्स्ट हमारे पास है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, ये हमारे कहाँ पे होते हैं, रेटिना में होते हैं। नेक्स्ट में, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड होता है। निम्नलिखित कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, जूल पर सेकंड क्या है, वाट के बराबर है। नेक्स्ट, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 1 यूनिट के बराबर। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, वाट होता है। 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, फ्लेमिंग ने किया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऊष्मीय पर काम करता है। 20 में हमारे पास, एक
एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ के बराबर और -3 के बराबर होता है। 1 मिनट 20 का सी। नेक्स्ट, हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम और पैरेलल क्रम पार्श्व क्रम में। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सी। एक, हाँ, इंग्लिश में देखो सही है, सीरीज और पैरेलल क्रम में, तो इसलिए हमारा क्या है? ऑप्शन बोथ एंड बी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसमें जो तार होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला सभी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर। नेक्स्ट में हमारे पास है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य है भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, तीनों इनमें से सभी। ऑप्शन डी। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में शुष्क सेल या सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? कैथोड पर हमारे पास क्या होगी? हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीजन। तो क्या हमें यहाँ पे कैथोड पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट में नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये कह रहा है, सॉरी, हाँ, कथन सत्य है। तो इसमें कह रहा है ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा क्या? कार्बन इज बीइंग रिड्यूज, कार्बन इज बीइंग रिड्यूज, नहीं, तो यहाँ कार्बन रिड्यूज नहीं हो रहा है। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ही है, ZnO बीइंग ऑक्सीडाइज। जस्ता व तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के निम्नलिखित में कौन सा गैस बनेगा? तो हम इसको बना सकते हैं, जस्ता है, हमने क्या किया इस पे तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अपक्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या बन रहा है? ZnCl2 प्लस CH2 गैस हमारा क्या हो जा रहा है? मुक्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास बी बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गैस क्या करता है? चूना जल को दुधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है? चूना जल को दुधिया कर देता है। क्योंकि देखिए, अगर जैसे हमारे पास चूना जल, हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनाता है? CO3 कार्बोनेट। इसीलिए देखिए, जो चूना जल होता है हमारे पास, या जो चूना होता है, इसी को हम लोग ले आते हैं घर की पेंट कराने के लिए। जब पेंट कराते हैं तो क्या होता है? इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और क्या करता है? कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, जिससे क्या होती है? हमारे दीवार की चमक बढ़ती है। तो इसीलिए क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूना जल को क्या करता है? दुधिया कर देता है। नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। नेक्स्ट है दंत मंजन, मतलब जो हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट हमारा कैसा होता है? तो टूथपेस्ट हमारा जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? 10.5। अगर 10.5 पीएच है तो इसका मतलब है क्या है? क्षारीय है। फिर नेक्स्ट है जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। ये जस्ते का अयस्क है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है, 36। फिर 37 आता है हमारे पास, धातु जो अम्लराज के साथ अपक्रिया करता है, तो अम्लराज के साथ एयु हमारा अपक्रिया करता है। कौन सा? आयनिक यौगिक नहीं है, इस पे हमें डाउट है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो? 39 का हीलियम गैस कैसा है? एक अक्रिय गैस है हीलियम गैस। नेक्स्ट 40 में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र है। इस कभी कभी क्या होता है? बेंजीन को ऐसे भी बना दिया जाता है, मान लो ऐसे बना दिया, या ऐसे भी बना सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बंध कौन से आबंध होते हैं? तो इसमें क्या होगा? एक बंध होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H20O11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अपक्रियाशील है?
इसको भी क्लियर नहीं है भाई। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के कौन सा मापदंड अपनाया? तो मापदंडों ने क्या देखा था? परमाणु द्रव्यमान देखा था। निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है? तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम धातु नहीं, क्योंकि सोडियम, रुबिडियम और लिथियम तीनों क्या हैं? धातु हैं। नेक्स्ट, कौन सा हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें क्या है? ब्रोमीन हमारा क्या है? हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? 30 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ऋणात्मक होते हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, राजस्थान के किस ग्राम को चिपको आंदोलन से? तो खेजरी था क्या चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में के किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ा बिगड़ जाता है? किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वन आरोपण से नहीं, इसके कारण नहीं बिगड़ता। अधिक हरे पौधे उगाने से नहीं होता, जैव विविधता से नहीं होता। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हमारा क्या होता है? पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चलन, वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु का पुनरुपयोग। सही है। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? सब ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछ रहा है, सौर सेल का में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस हमारे पास क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत का, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल है। जठर ग्रंथि पाई जाती है किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है अमाशय में, आमी यानी कि पेट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज वसा के पाचक में सहायक होता है। पित्तरस का रंग कैसा होता है? पित्तरस का रंग हरा होता है। पौधे में श्वसन होता है किसमें? पत्तियों में मोस्टली होता है। सब होता तो तने से भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? पत्तियों में होता है। हरे पौधे रात में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है। सामान्यतः डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 120/80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 mmHg होता है। पौधे के वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पत्ती में होता है। अस्थि क्या है? अस्थि एक प्रकार की हमारे पास क्या है? टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अस्थि को ही हम क्या बोलते हैं? मतलब बोन ही हमारा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो एक टाइप का ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? एक टाइप का ऊतक है। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, मतलब सभी में रहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, किडनी की। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन, टेनिन, गोंद तीनों है, मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंट, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? सेरिबेलम है। जड़ के अधोगमन, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट इसका गुरुत्वानुवर्तन, मतलब क्योंकि जमीन की ओर जा रहा है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसमें द्वारा? ओवरी द्वारा। नेक्स्ट, स्वपरागण निम्नलिखित किस पौधे द्वारा होगा? एक लिंगी में स्वपरागण नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लिंगी में या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, इसलिए इसमें स्वपरागण नहीं होगा। बाइलिंगी में हो जाए, क्योंकि एक ही पौधे में क्या हो जाएगा? मेल रहेगा, एक ही पौधे में क्या होगा? फीमेल रहेगा, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? स्वपरागण हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? हमारा एंडोमेट्रियम। ये किसका भाग है? गर्भाशय का भाग है, यहीं पे विकसित होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाए जाते हैं? शुक्र वाहिका पुरुष में पाए जाते हैं, और सभी किसमें पाई जाती हैं? महिलाओं में पाई जाती हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट में, मेंडल किस देश में सहयोगी मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रिया के थे। कौन सी वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पे स्थित? सबसे ऊपरी पायदान पे क्या है? जगत, जिसे हम क्या बोलते हैं? किंगडम। और सबसे नीचे हमारा क्या है? सबसे नीचे हमारे पास क्या है? जाति, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन है डी सही है। फिर सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता जो छोटे होते हैं, जैसे हमारे पास क्या? जीवाणु और कवक, मतलब ऑप्शन हमारा डी है। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है क्या? प्राइमरी कंज्यूमर।
नो, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हमारा क्या होता है, शाकाहारी होता है, तो हम इन्हें कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है, खास श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषक स्तर का था, तो इसमें हमने बताया है 10%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे खत्म हो गए। अब हमारे लघु उत्तरीय देख लीजिए क्वेश्चन कैसे है। 1 से 8 तक लघु उत्तरीय में 4 प्रश्नों के सिर्फ आपको उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के क्या हैं, 2 अंक हैं। तो पहला है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा, हीरे में पूर्ण आंतरिक अपवर्तन होने के क्या कारण है। 2 क्वेश्चन। तीसरा, फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता लिखो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम लिखिए। राइट हैंड थंब। दूसरा, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के लाभ हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजना का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं, और टाइडल एनर्जी क्या है। ये अब हमारे पास क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो क्या है, एक क्वेश्चन हमारा किसका है, 6 नंबर का है। और हमें किससे करना है, एक फिजिक्स से करना है, एक केमिस्ट्री से, एक बायो से। तो हमारा क्वेश्चन है, किस आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी को समझाइए, किरण आरेख की मदद से। दूसरा, डायनमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के सहारे वर्णन कीजिए। नेक्स्ट में केमिस्ट्री में क्या, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण क्रिया का वर्णन कीजिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मनुष्य के उदर में, उदर कहने का मतलब पेट में, स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। संयोजन अपक्रिया को परिभाषित करें, ऊष्मा छिपी संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण क्या है। नेक्स्ट में सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताइए। स्टीरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। ड्रिप इरिगेशन मतलब ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था क्या है। नेक्स्ट हमारे दीर्घ उत्तरी में ही 1920 के क्वेश्चन में है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताइए कि कार्बन के यौगिकों में संख्या असंख्य क्यों है। नेक्स्ट बायो में हमारा एक क्वेश्चन है 21 से 28 तक, इसमें पूछा गया है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। दूसरा, मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम लिखिए। मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या, मतलब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है। मनुष्य में होने वाले समान लैंगिक संचरित रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STD के बारे में। फिर है समजात और समरूप मतलब होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। क्या होगा यदि एक पोषीय स्तर के सभी जीव को समाप्त कर दिया जाए, तो क्या होगा। फिर है गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार का होता है, सचित्र समझाइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था, मॉडल पेपर। देखो इसमें से जितना भी क्वेश्चन आया है मोस्टली, जैसे बायो का हम वीडियो बनाए हैं, तो बायो का जो भी इसके पहले हम बना चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि जैसे होमोलॉगस एनालॉगस के 2 मिनट का वीडियो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी में भी जितने एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका भी बना हुआ है। तो ये अगर आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।